राजस्थान के लोक देवताओं में सत्यवादी वीर तेजाजी का स्थान सर्वोपरि है। वे न केवल जाटों के आराध्य देव हैं, बल्कि पूरे राजस्थान और उत्तर भारत में कृषि कार्यों के उपकारक और सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ वीर तेजाजी के जीवन पर आधारित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। वीर तेजाजी 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। 1. तेजाजी का जन्म कब हुआ था? उत्तर: माघ शुक्ल चतुर्दशी, विक्रम संवत 1130/1074 ई। व्याख्या: इनका जन्म नागौर जिले के खरनाल गांव में एक धौलिया गोत्र के जाट परिवार में हुआ था। 2. तेजाजी के पिता का नाम क्या था? उत्तर: ताहड़जी। व्याख्या: ताहड़जी खरनाल के मुखिया थे और वे अपनी न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। 3. तेजाजी की माता का नाम क्या था? उत्तर: रामकुंवरी। व्याख्या: माता रामकुंवरी ने ही तेजाजी को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी थी। 4. तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? उत्तर: पेमलदे। व्याख्या: पेमलदे अजमेर जिले के पनेर गांव के रामचंद्र जी की पुत्री थीं। 5. तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? उत्तर: लीलण सिनगारी। व्याख्या: लीलण घोड़ी तेजाजी की अत्यंत वफादार थी, जिसने उनकी मृत्यु की सूचना सबसे पहले उनके घर पहुंचाई थी। 6. तेजाजी को किसका अवतार माना जाता है? उत्तर: भगवान शिव का। व्याख्या: लोक मान्यताओं के अनुसार तेजाजी को शिव का 11वां अवतार माना जाता है। 7. तेजाजी ने किसकी गायों को छुड़ाने के लिए युद्ध किया था? उत्तर: लाछा गुजरी की। व्याख्या: लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणा चुरा ले गए थे, जिन्हें छुड़ाने के लिए तेजाजी ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। 8. तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायें किससे मुक्त कराई थीं? उत्तर: मेर के मीणाओं से। व्याख्या: तेजाजी ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मीणाओं को परास्त किया और गायों को सुरक्षित वापस लाए। 9. तेजाजी को किस स्थान पर सांप ने डसा था? उत्तर: सेंद्रिया, अजमेर। व्याख्या: तेजाजी ने सांप बांसक नाग को वचन दिया था, जिसे निभाने के लिए वे घायल अवस्था में भी उसके पास पहुंचे थे। 10. तेजाजी का निर्वाण मृत्यु किस स्थान पर हुआ? उत्तर: सुरसुरा, अजमेर। व्याख्या: भाद्रपद शुक्ल दशमी को सुरसुरा में तेजाजी ने अपना देह त्याग किया था। 11. तेजाजी की जीभ पर डसने वाले नाग का नाम क्या था? उत्तर: बांसक, बांसक नाग। व्याख्या: चूंकि तेजाजी का पूरा शरीर युद्ध में घायल था, इसलिए उन्होंने अपनी जीभ पर डसने के लिए नाग को जगह दी थी। 12. तेजाजी को काला और बाला का देवता क्यों कहते हैं? उत्तर: काला सांप को और बाला नारू रोग को कहा जाता है। व्याख्या: वे सांप के जहर और बीमारियों से मुक्ति दिलाने वाले देवता माने जाते हैं। 13. तेजाजी का मुख्य मेला कहाँ भरता है? उत्तर: परबतसर, डीडवाना, कुचामन। व्याख्या: यहाँ भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी को विशाल पशु मेला लगता है। 14. तेजा दशमी कब मनाई जाती है? उत्तर: भाद्रपद शुक्ल दशमी। व्याख्या: इसी दिन तेजाजी का निर्वाण हुआ था। ये दिन राजस्थान में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। 15. तेजाजी के मंदिर को क्या कहा जाता है? उत्तर: तेजाजी का थान। व्याख्या: तेजाजी के चबूतरे या पूजा स्थल को थान कहा जाता है, जहां उनकी मूर्ति स्थापित होती है। 16. तेजाजी के थान पर पूजा करने वाले पुजारी को क्या कहते हैं? उत्तर: घोड़ला। व्याख्या: घोड़ला ही सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का जहर अपने मुंह से खींचकर निकालता है। 17. तेजाजी का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ बन रहा है? उत्तर: खरनाल, नागौर। व्याख्या: उनके जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जो राजस्थान का प्रमुख केंद्र होगा। 18. किसान खेत में बुवाई शुरू करते समय कौन सा गीत गाते हैं? उत्तर: तेजा टेर। व्याख्या: अच्छी फसल और सुख समृद्धि के लिए किसान तेजाजी के गीतों टेर का गायन करते हैं। 19. तेजाजी को कृषि कार्यों का उपकारक देवता क्यों माना जाता है? उत्तर: मान्यता है कि उनकी कृपा से खेती अच्छी होती है और हल चलाते समय जीव जंतु नुकसान नहीं पहुंचाते। 20. तेजाजी के पुजारी किस जाति के होते हैं? उत्तर: जाट विशेषकर और अन्य जातियों के भी। व्याख्या: तेजाजी सभी जातियों में पूजनीय हैं, इसलिए पुजारी अलग अलग समुदायों से हो सकते हैं। 21. तेजाजी की कर्मस्थली कौन सा स्थान रहा है? उत्तर: बांसी दुगारी, बूंदी। व्याख्या: हाड़ौती क्षेत्र में तेजाजी का ये स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। 22. तेजाजी के ससुराल पनेर में उनके मंदिर के पुजारी कौन होते हैं? उत्तर: माली जाति के। व्याख्या: ये एक विशिष्ट परंपरा है कि पनेर के मंदिर में पुजारी माली समाज से होते हैं। 23. परवत्सर पशु मेला आय की दृष्टि से कैसा है? उत्तर: ये राजस्थान के सबसे बड़े आय वाले पशु मेलों में से एक है। व्याख्या: यहाँ नागौरी बैलों का व्यापार बहुत बड़े स्तर पर होता है। 24.
तेजाजी की बहन का नाम क्या था? उत्तर राजल। व्याख्या, राजल बाई का भी तेजाजी के साथ गहरा लगाव था और उनके भी मंदिर बने हुए हैं। 25 तेजाजी के चित्र में उन्हें किस रूप में दिखाया जाता है? उत्तर घोड़ी पर सवार, हाथ में भाला और जीभ पर सांप डसते हुए। व्याख्या, ये उनके बलिदान के अंतिम क्षणों का चित्रण है। 26 तेजाजी का प्रतीक चिन्ह क्या है? उत्तर तलवारधारी अश्वारोही योद्धा। 27 जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के काल में पर्वतसर मेला कहाँ से स्थानांतरित हुआ? उत्तर पनेर से पर्वतसर। व्याख्या, हाकिम किशन सिंह ने इस मेले को पर्वतसर में शुरू करवाया था। 28 तेजाजी पर डाक टिकट कब जारी किया गया? उत्तर वर्ष 2011 में 5 रुपये का। व्याख्या, उनकी लोकप्रियता और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने यह टिकट जारी किया। 29 अजमेर जिले के हर गांव में तेजाजी का थान क्यों होता है? उत्तर क्योंकि अजमेर तेजाजी की मुख्य कार्यस्थली और बलिदान स्थली रही है। 30 तेजाजी ने युद्ध के समय अपना कौन सा वचन निभाया था? उत्तर सांप को अपनी जीभ पर डसवाने का वचन। व्याख्या, वे सत्यवादी थे, उन्होंने मरते दम तक अपना वचन नहीं तोड़ा। 31 तेजाजी किस जिले के लोक देवता के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं? उत्तर अजमेर और नागौर। 32 तेजाजी के गीत तेजा टेर की शैली क्या है? उत्तर यह ऊंचे स्वर में गाई जाने वाली एक लोक शैली है। 33 लाछा गुजरी की छतरी कहाँ बनी हुई है? उत्तर नागौर। व्याख्या, तेजाजी की याद और लाछा की भक्ति के प्रतीक स्वरूप यहाँ स्मारक बने हैं। 34 तेजाजी को धोलिया वीर क्यों कहा जाता है? उत्तर क्योंकि उनका गोत्र धोलिया था। 35 सांप के डसने पर तेजाजी के नाम का क्या बांधा जाता है? उत्तर तांती धागा। व्याख्या, मान्यता है कि तेजाजी के नाम का धागा बांधने से जहर का असर कम हो जाता है। 36 तेजाजी ने बचपन में किसके साथ सगाई की थी? उत्तर पेमलदे के साथ, पुष्कर के मेले में। 37 तेजाजी के गुरु कौन थे? उत्तर गुसाई जी। व्याख्या, उन्हें आध्यात्मिक शक्ति और सिद्धियां प्राप्त करने में गुरु का सानिध्य मिला। 38 तेजाजी के मंदिर में किस पक्षी का आना शुभ माना जाता है? उत्तर सांप, नाग का। व्याख्या, तेजाजी के थान पर नाग का दिखना उनके साक्षात दर्शन माना जाता है। 39 हाड़ौती क्षेत्र में तेजाजी की पूजा का मुख्य केंद्र क्या है? उत्तर बांसी दुगारी। 40 तेजाजी के भाई का नाम क्या था? उत्तर रूप जी। 41 तेजाजी की मृत्यु की सूचना पेमल को किसने दी? उत्तर लीलन घोड़ी ने। 42 पेमलदे तेजाजी की मृत्यु के बाद क्या हुई थी? उत्तर सती हुई थीं। व्याख्या, सुरसुरा में तेजाजी के पार्थिव देह के साथ वे सती हो गई थीं। 43 तेजाजी को गौरक्षक देवता क्यों कहते हैं? उत्तर क्योंकि उन्होंने गायों को बचाने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। 44 तेजाजी रीफड़ का वाचन कौन करते हैं? उत्तर भोपे जंतर या रावण हत्था के साथ। 45 तेजाजी के जन्मस्थल खरनाल में किस दिन मेला भरता है? उत्तर तेजा दशमी के दिन। 46 तेजाजी के भक्तों द्वारा पहना जाने वाला धागा क्या कहलाता है? उत्तर तेजाजी की तांती। 47 क्या तेजाजी पंचपीरों में शामिल हैं? उत्तर नहीं। व्याख्या, पंचपीरों में पाबूजी, गोगाजी, रामदेवजी, मेहाजी और हड़बूजी शामिल हैं। तेजाजी एक महान लोक देवता हैं, पर पंचपीरों में नहीं आते। 48 तेजाजी ने मेर के मीणाओं से युद्ध कहाँ किया था? उत्तर मंडावरिया नामक स्थान पर। 49 तेजाजी के जीवन पर आधारित फिल्म का नाम क्या है? उत्तर वीर तेजाजी। 50 तेजाजी का मुख्य संदेश क्या था? उत्तर वचन पालन, गौरक्षा और सत्य का मार्ग। आशा है कि वीर तेजाजी के बारे में ये 50 प्रश्न आपकी तैयारी और ज्ञानवर्धन में सहायक होंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं लोक देवता गोगाजी या पाबूजी